एक बार की बात है। एक घने जंगल में लीची का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहती थी। चिड़िया अपने पेड़ से लीची को तोड़कर जंगल के अन्य पक्षियों को भी लीची खिलाती थी। हर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। अम्मा, आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी, आप मुझे पकड़ के दिखाओ। उन लोग का जीवन काफी अच्छे से बीत रहा था। ना उन लोग को खाने की कमी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन आसमान में बहुत तेज बादल छाया और काफी तेज बारिश होने लगी। इस जंगल में चारों तरफ पानी पानी दिखने लगा। बारिश तेज होने की वजह से चिड़िया के घोंसले पेड़ से नीचे गिर गए। काफी टाइम बाद जब बारिश बंद हुआ तो चिड़िया पेड़ के पास उदास बैठी थी। इतने में पेड़ से आवाज आती है, चिड़िया, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम चाहो तो मैं घर के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा, लेकिन रात में बस, सुबह मैं पेड़ बन जाऊंगा। चिड़िया पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर पेड़ डेली रात में घर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सभी लोग अच्छे से एंजॉय करके रहने लगते हैं। एक घने जंगल में एक विशाल और घमंडी आम का पेड़ था। वह पेड़ अपने ऊंचे कद, हरे पत्ते और मीठे फलों पर बहुत गर्व करता था। वह खुद को जंगल का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ मानता था। वह आसपास के छोटे पौधों, झाड़ियों और जानवरों से बात तक नहीं करता था। वह अक्सर उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन एक छोटी चिड़िया उड़ते हुए आई और आम के पेड़ की डाल पर बैठ गई। चिड़िया ने पेड़ से कहा, तुम सच में बहुत सुंदर हो और तुम्हारे फल तो बेहद मीठे हैं। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? आम का पेड़ घमंड में हंसते हुए बोला, तुम जैसी छोटी चिड़िया मेरे जैसे महान पेड़ पर बैठने की हकदार नहीं हो। जाओ कहीं और जाकर बैठो, मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिड़िया के साथ उसकी बेटी भी थी। उसकी बेटी बोलती है, अम्मा, ये पेड़ कितना गंदा है। ये कितने गंदे तरीके से बात कर रहा है। यहाँ से हम दोनों चलते हैं। तुम गंदे पेड़ हो, तुम्हें बात भी नहीं करने आता। चिड़िया को आम के पेड़ की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से उड़कर पास के एक छोटे से पेड़ पर बैठ गई। समय बीतता गया, मौसम बदला और एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया और तेज हवाएं चलने लगी और बहुत तेज जंगल में बारिश होने लगी। चारों तरफ जंगल में
बाढ़ आ गया। उस घमंडी पेड़ की शाखाएं टूटने लगी। वह घमंड में इतना डूब गया था कि उसने कभी अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ने की जरूरत ही नहीं समझी। वहीं दूसरी तरफ वो छोटा पेड़ बहुत ही मजबूत था जिस पर चिड़िया बैठी हुई थी। तब तक बारिश बंद हुआ तब तक पेड़ गिर चुका था। चिड़िया ने पेड़ से कहा, अगर तुमने थोड़ी सी विनम्रता दिखाई होती और अपने घमंड में न रहते तो शायद तुम्हारा ये हाल ना होता। आम का पेड़ अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, हमें किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज। सोना चिड़िया के दोनों बच्चे जंगल में दाना चुनने जा रहे थे। इतने में उन दोनों को जग्गू आते हुए दिखाई देता है। क्या तुम दोनों जंगल की तरफ जा रहे हो दाना चुनने? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है जग्गू, तुम हमारे साथ दाना चुनने चल सकते हो। दीदी, आप जग्गू को मत ले चलो, जग्गू बहुत शरारत करता है। हम दोनों अकेले चलते हैं दीदी। गौरी, जग्गू अकेले कहाँ जाएगा, चलने देना, क्या शरारत करेगा। फिर वो तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। तुम दोनों ओ देखो, आम का पेड़। जग्गू, मेरी मम्मी कहती है वो किसान का पेड़ है। अगर हम उस पेड़ में आम तोड़ने जाएंगे तो किसान हमें गोली मार देगा। तुम दोनों थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लिया करो। हर बार मम्मी ये बोली है, मम्मी वो बोली है। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो जा रहा हूँ खाने आम। जग्गू जाकर आम को खाने लगता है। इतने में किसान आ जाता है और जग्गू के ऊपर चोरी से निशाना लगाने लगता है। दीदी दीदी, जग्गू को बचाओ, जग्गू को मार डालेगा, किसान निशाना लगा रहा है दीदी। चिड़िया की बेटी जग्गू को पीछे की तरफ करके जल्दी से बचा लेती है। इतने में गोली की आवाज ठहाक से आती है। सभी पक्षी भागने लगते हैं। वो तीनों भी भागने लगते हैं। बच गया, बच गया, बच गया आज मैं। जग्गू, मैंने तुमसे मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो तीनों दाने की खोज में निकल जाते हैं। ओ देखो, जंगल में बेर दिख रहा है, चलो ना बेर खाते हैं। जग्गू, चलो ना हम लोग कहीं और चलते हैं। मेरी मम्मी कहती है बेर के पेड़ में कांटे होते हैं, इससे हमें नुकसान हो सकता है। मुझे तो बहुत तेज से भूख लगी है, मैं तो मीठे मीठे बेर खाने जा रहा हूँ। सच बोल रही थी, मुझे जग्गू को लेके आना ही नहीं चाहिए था। सच में ये तो किसी की बात नहीं मानता, बहुत शरारत करता है। दीदी, अच्छा चलो ना, हम दोनों जंगल में चल के दाना ढूंढते हैं। इस जग्गू को जो मन करे वो करे, हमें क्या। वो दोनों जंगल की तरफ चली जाती हैं
और जग्गू तो मज़े से फल खाने में जुटा था। उसे ये भी नहीं पता उसके पंख फंस गए। दीदी, हम लोगों ने तो पेट भर के दाने खा लिए, अब जो बचा है इसे मम्मी के लिए ले चलते हैं, मम्मी भी खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ जग्गू अपने पंख को छुड़ा रहा था, लेकिन उसका पंख नहीं छूटा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे। चिड़िया के दोनों बच्चे घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें जग्गू की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा हुआ जग्गू, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुमने तो हम लोग की बात ही नहीं सुनी। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा मैं नहीं करूँगा। दीदी, आप जग्गू के पास रहो, मैं मम्मी को बुला के ले आती हूँ। फिर वो अपने मम्मी को बुलाने चली जाती है। मम्मी मम्मी, जल्दी चलो, जग्गू वहाँ पे फंस गया है। सच में ये जग्गू कितना शरारती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही शरारत करता है। फिर वो दोनों आकर जग्गू की मम्मी को सारी बात बताते हैं। हे भगवान, ये कैसा पैदा हो गया है, एक दिन ये तो मुझे मार ही डालेगा। फिर वो लोग आकर जग्गू को बचाते हैं और जग्गू भी अपने मम्मी से सॉरी बोलता है। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। हमारे बड़े गलत नहीं बोलते कुछ भी।